हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 10 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुराने वीडियोस 16, 17, 18 और 19 के वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिपीटेड ही क्वेश्चन हैं, मालूम है सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। अगर आपने 4-5 साल के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया तो पक्का आपका सीट पक्का हो जाता है। ठीक है, अकल से अगर आपने सॉल्व कर लिया अच्छे से तो आपका सीट पक्का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर a cos थीटा, ठीक है, अगर a cos थीटा इज इक्वल टू x और b sin थीटा इज इक्वल टू y हो तो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पिछले बार भी आ चुका है ये क्वेश्चन। साइन थीटा को हम सिर्फ रखेंगे अपने पास, बाकी सबको क्या करेंगे, एक साइड में ले लेंगे। ठीक है, अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन अगर ए साथ में लग जाता है तो फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको वाई बाई बी कर देंगे। ठीक है, इसको x बाई ए कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से a खत्म हो जाएगा, यहाँ से b खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा और x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, अपने को क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही तो पूछा है आपसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आप एक तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ता है किसी भी इक्वेशन में। अगर आप इक्वेशन में डील कर रहे हैं, कोई सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा, एक तरफ ये मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी ये वाला हिस्सा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। बी हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, तो सीधा सीधा आइडेंटिटी है यहाँ पे, साइन 2a इज इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये सीधा आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी कोसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन का तो होता है, आपको पता है साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक ए। ठीक है, कोसेक 90 माइनस ए इज सेक ए, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4। कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस ऑफ 180 क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ 180 हो जाएगा, आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 0 है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ये 1 से 0 तक गया, और फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये 0 से 1 तक आता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, फिर ये थर्ड में 1 से 0, फोर्थ में 0 से 1। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, इसमें प्लस होता है वैल्यू, इसमें माइनस होता है, इसमें भी माइनस होता है,
इसमें प्लस होता है, ठीक है। तो कहाँ पे आ रहा है ये 180 डिग्री, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ पे आएगा इस लाइन पे, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो 180 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस कॉस की वैल्यू माइनस में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। बहुत जल्द मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, कितना भी आपको एंगल दे दिया जाए आप बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हो कि वो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है यहाँ पे, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर करके हम इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके हम करेंगे यहाँ पे, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया पहले वाले का, इसका हो गया आपका। फिर प्लस करके है, प्लस है, उसके बाद साइन माइनस थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी वही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेम जो ऊपर है, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। अगर साइन b इज इक्वल टू कॉस a हो तब a प्लस बी क्या होगा, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन a यानी अगर ये वैल्यू बराबर है दैट मीन्स कि a और b भी बराबर है, ठीक है। साइन b इक्वल टू अगर कॉस b है तो a और b दोनों बराबर होंगे, तो कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, कितने कहाँ पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दिया है, इसका मतलब कि साइन बी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू दोनों बराबर है, और वैल्यू कितने में बराबर होती है, 45 डिग्री पे बराबर होती है। तो आप बी भी 45 है, ए भी 45 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और पाई में आपको पता है, रेडियंस में इसको बोलते हैं, रेडियंस डिग्री अलग होता है, रेडियंस ये अलग है, ठीक है। तो रेडियंस में पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई। तो 190 करना है तो क्या हो जाएगा, ये π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा सी π/2, ठीक है। 45 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे दोनों का सम पूछा है, ठीक है। अगर सिर्फ एक पूछता तो आप, कोई एक भी पूछता तो भी आप 45 डिग्री बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, आपको वैल्यूज पता है, ठीक है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, अपोजिट मतलब के रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, ठीक है। 1/√2 होता है साइन 45। तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। √2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट और टैन तो दोनों का सेम ही होता है, 45 डिग्री यानी कि 1 होता है। कॉट 45 भी 1 होता है, साइन टैन 45 भी 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो अभी क्या करेंगे, इसमें √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और ये -1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 8 में है खत्ते मुस्तकीम।
ठीक है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका ढाल बताना है, ढाल मीन्स स्लोप। ठीक है, स्लोप लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं कहीं नहीं लिखा होता है, तो स्लोप आपको भी बताना है। तो स्लोप आप किसी भी लाइन के इक्वेशन का तभी आप बता सकते हैं जब वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, प्लस c। आपको पता है इसमें m क्या होता है, m होता है स्लोप, और c होता है वो पॉइंट है y के y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है जहां से वो लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, c वो पॉइंट है। तो अभी आपको इसमें m बताना है कि m क्या है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो कैसे हो जाएगा, 2y को आप लेफ्ट साइड में लेंगे, राइट साइड में लेंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 2y। ठीक है, अभी यहाँ से कोफिशिएंट 2 को भी हटाना है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड दे दोगे पूरे को, तो क्या हो जाएगा, ये x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, 3 बाई 2 इज इक्वल टू y। तो आपका ये इक्वेशन बन गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस m, यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई 2। ठीक है, इतना पार्ट 1 बाई 2, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2। ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्लोप हो जाएगा, 2 माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 का ढाल क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे है पहला a है, तो 1 बाई 2। ठीक है, स्लोप सिर्फ पूछा है तो आप 1 बाई 2 लगा सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक खत मुस्तकीम की मसावात जो 2,1 से गुजरता है और जिसका ढाल स्लोप 5 है। ठीक है, उसका स्लोप कितना है 5 है, तो उसका खत मुस्तकीम का जो है इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो वही सेम जैसा अभी ऊपर बताया मैंने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, यहाँ पे m तो आपका 5 है, तो 5m की जगह पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन c कैसे आता है इसमें, c कैसे फाइंड करते हैं, तो c फाइंड करने के लिए एक तरीका है कि आप इस दो, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन गुजरेगी 2,1 से। तो लाइन गुजरने का मतलब ये होता है कि x और y की जगह पे ये पॉइंट्स रखेंगे 2,1, तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी इक्वेशन में हम ये रख के c का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5x प्लस सी। ठीक है, अब c इज इक्वल टू क्या, y की जगह पे क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे और x की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 10 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 10, यानी कि माइनस का 9। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 9। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5x माइनस का 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 9 कहाँ है, माइनस 9, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 9 लेंगे, यहाँ पे देखिए ये y के साथ है तो ये प्लस हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस, अच्छा 5x माइनस 9, यही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सीधा करके देखना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड इसमें लिख कर चेक करना पड़ता है सारे आंसर को। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो क्या लिख के आएगा, ये कुछ अलग ही हो जाएगा, यानी y इधर ले लेंगे, y इज इक्वल टू 1/5x प्लस का 1। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो y को सीधा इधर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5x माइनस का 9। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 5 और माइनस का 9। ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 5x माइनस का 9। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा।
करेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। खतूत मुस्तकीम x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का नुक्ते नकाते क्या है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, दो लाइन है ऐसी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि तो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, एक काम तो वो कर सकते हैं, दूसरा काम और इजी अगर करना है तो किसी भी एक में किसी भी एक में नहीं, कोई भी पॉइंट, इन चारों में से कोई सा भी पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आसान तरीका तो वही है कि आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें, क्योंकि छोटा सा इक्वेशन है, x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, दोनों को एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, x माइनस वाई है तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, y से y कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम y में रख के देख लेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप चेक भी करेंगे रख के तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा सेटिस्फाई, 3 2 यानी 3 प्लस 2 5 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों को भी बताइए। बहुत कम लोग हैं हमारे ग्रुप में, अपने जो भी मानों के, जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़िए हमारे ग्रुप से, क्योंकि उनका भी फायदा होगा। और क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत कम है, मानू से रिलेटेड बहुत कम कंटेंट्स है, तो आप सबको बताइए कि ऐसा एक चैनल शुरू हुआ है जिसमें है सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फैलाएंगे, सबको बताएंगे अपने दोस्तों को। आप डरेंगे नहीं कि अगर दोस्तों को बताएंगे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपने मेहनत के ऊपर है, आप खुद की तैयारी पे भरोसा रखें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।